Hi all the students, my name is Anil Chaudhary and welcome once again to iConCSCAT YouTube channel. Today we are going to take the third session on Snap English. So 10th December, 17th December and 22nd December. These 3 dates are approaching very fast. And I know thousands of students are waiting, desperately waiting for these 3 dates. And moreover students, when we talk about English of Snap, इसका जो English का section है, that is way different from the kind of VRC section which we see in CAT. So if a student was very confident solving the questions of VRC section of CAT, that does not mean that the same confidence is going to help you in solving the questions of SNAP also. SNAP के जो questions होते हैं बिल्कुल direct होते हैं. The questions are based on direct grammar. The questions are based on the direct meanings of the various words, possibly some figures of speech. Questions are based on the usage of the sentences, on direct and indirect speech. तो स्नैप की जो इंग्लिश है वो टोटली डिफरेंट है. पहले 2 वीडियो स्टूडेंट्स अगर आपने वॉच नहीं किए हैं तो प्लीज़ वो दोनों वीडियोस भी ज़रूर देखना. जो 22 क्वेश्चंस मैंने उसमें डिस्कस किया था और आज जो 12 क्वेश्चंस अपन डिस्कस करेंगे, एक एक क्वेश्चन स्नैप पैटर्न का क्वेश्चन है एंड मेजरली अ मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आर सच व्हिच वी हैव एक्चुअली सीन इन द स्नैप पेपर्स. तो इन क्वेश्चंस को देखने से आइडिया लगेगा अल्टीमेटली व्हाट इज नीडेड और स्नैप मेजरली किस पर फोकस करता है. तो सारे स्टूडेंट्स सबसे पहले लाइक करो एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सेशन नाउ. एंड किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर इफ यू वांट अस टू मेक सम वीडियोस डू लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स. एंड जो क्वेश्चंस मैं आपको दिखाऊंगा आई वांट ऑल द स्टूडेंट्स कि सबसे पहले पॉज करके यू पीपल विल ट्राई टू गिव द करेक्ट आंसर्स, ओके, एंड देन यू विल लिसन टू आवर एक्सप्लेनेशन. चलिए तो सारे स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं. ओके, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. अब हम लोगों ने स्टूडेंट्स टाइम तो बहुत बार शेयर किया है, बट एक्चुअली विच इज द बेस्ट मेथड ऑफ शेयरिंग द टाइम? So shall we say it is 2 p.m. in the afternoon, it is 2 in the afternoon, it is 2 p.m. in the noon, or it is 2 o'clock in the afternoon? तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है. एंड मोर ओवर स्टूडेंट्स, जब भी अपन इंग्लिश की बात करते हैं यू पीपल डू अंडरस्टैंड वन थिंग, इंग्लिश में कभी भी रिडंडेंसी नहीं होनी चाहिए. What I mean to say is repetition or unwanted words are not supposed to be used in any sentence of English. So wherever we see redundancy, unwanted things, that becomes an error. अब जैसे मैं कहता हूँ 2 p.m. we very well understand when we say 2 p.m. that itself means in the afternoon. In the very first option जब मैं कहता हूँ in the afternoon, do understand that is wrong. Second, students, it is 2 in the afternoon. This is still okay, no problem at all. And third कहता है it is 2 p.m. in the noon. Of course, noon तो हो नहीं सकता. नून तो बिल्कुल एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम है, दिन में 12 बजे. तो ये आफ्टरनून तो हो सकता है बट नून नहीं हो सकता. तो फर्स्ट ऑप्शन एंड थर्ड ऑप्शन इज नॉट पॉसिबल. नाउ इफ आई से इट इज 2 o'clock इन द आफ्टरनून, यस इंडीड इट इज करेक्ट. तो 2 o'clock इन द आफ्टरनून बोलने में कोई दिक्कत नहीं है. अब स्टूडेंट्स, व्हाट शैल आई से? इट इज 2 इन द आफ्टरनून और इट इज 2 o'clock इन द आफ्टरनून. So the better and clear and the precise way of saying is it is 2 o'clock in the afternoon. So students, the correct answer here is fourth option. चलिए, जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, एनीवे स्टूडेंट्स, हम जहाँ से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ राजस्थान से, वहाँ पर स्टूडेंट्स बहुत चिल्ड अभी पिछले कुछ दिनों से चल रहा है. ओके, विंटर हैज स्टार्टेड एंड आई बिलीव दैट ओके जो भी साउथ इंडिया में स्टूडेंट्स हैं पॉसिबली उन्हें ये विंटर फील करने का मौका नहीं मिलता है, बट नॉर्थ इंडिया के स्टूडेंट्स को देखिए कब आने वाले 2-3 महीने तक बहुत चिल्ड एनवायरनमेंट में रहना है. बट फिर भी एनवायरनमेंट कितना भी चिल्ड हो, क्लाइमेट कितना भी ठंडा हो, पढ़ाई की गर्मी हमेशा होनी चाहिए, अंडरस्टैंड. तो आने वाले 2-3 महीने बहुत ही क्रूशियल है स्टूडेंट्स, बिल्कुल भी इग्नोर मत करना जब तक कि हमारा किसी बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं हो जाता. तो फोर्थ ऑप्शन, इट इज 2 o'clock इन द आफ्टरनून. दिस इज द बेस्ट आंसर. अगर फोर्थ ऑप्शन नहीं होता तो इन दैट केस आई वुड हैव गॉन विद सेकंड ऑप्शन. ओके, चलो एनीवे 2 o'clock ये बोलना बिल्कुल सही है. In my previous videos also you might have seen that there was always one question based on either prefix or suffix. So choose the word not having a prefix. 4 options आपके सामने हैं and we need to find out the word which does not have a prefix. हम सब जानते हैं स्टूडेंट्स what is prefix. किसी रूट वर्ड के साथ जब एक अलग से prefix जुड़ता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल when I say unacceptable, so when I say unacceptable,
Un becomes a prefix. Unable becomes a suffix. And accept, that becomes the root word. Now here students, we people have to find out. और ये चारों ऑप्शंस अगर मैं देखूं तो चारों में स्टूडेंट्स DIS, this is coming. But students, when I say dislike, yes, like, और उसके पहले अगर मैं डस कहता हूँ तो डस becomes a prefix. So therefore, this is not the correct answer. हमें बताना है which is the word which does not have a prefix. Disagree, maybe does is a prefix, and dishonest. Honest itself is a word, and this at itself is a prefix. तो इन तीनों में स्टूडेंट्स अगर अपन देखें तो does is a prefix, okay? जबकि जब मैं distemper कहता हूँ तो try to understand, temper के आगे does लगाने से ये कोई नया वर्ड नहीं बन जाता, अंडरस्टैंड. बट टेम्पर, आई नो व्हाट इज टेम्पर, बट टेम्पर के आगे डस्ट नहीं आ सकता. और अगर मैं डस्ट लगाता हूँ डस्ट टेम्पर, द होल मीनिंग चेंजेस. व्हेन आई से डस्ट टेम्पर बेसिकली स्टैंड्स फॉर द कलर विच वी यूज. यू माइट हैव हर्ड अबाउट डस्ट टेम्पर. इट्स अ टाइप ऑफ कलर बेसिकली जो हम लोग अपनी बिल्डिंग को करने के लिए यूज करते हैं. बट डस्ट टेम्पर में डस्ट इज नॉट अ प्रीफिक्स, इट इज द पार्ट ऑफ द वर्ड इटसेल्फ. So do understand. बाकी तीनों में स्टूडेंट्स आप देखना, this is not the part of the root word. It is an addition. Hence it becomes a prefix. Therefore, the correct answer is first option. Distemper. Distemper में students, dis is the part of the word. So it is not a prefix. Okay? चलो. So the correct answer is first option. Coming on, question number 3. हमेशा स्टूडेंट्स आपने देखा होगा एक कंपाउंड वर्ड पर क्वेश्चन जरूर होता है. माय सजेशन टू ऑल द स्टूडेंट्स, आप लोग है ना कंपाउंड वर्ड्स किसको कहते हैं ढंग से समझ लो. एंड बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. दो वर्ड्स को स्टूडेंट्स मिलाकर जब हम एक नया वर्ड बनाते हैं तो दैट बिकम्स कंपाउंड वर्ड. बट एट द सेम टाइम माय सजेशन टू ऑल द स्टूडेंट्स, you people should also know the various types of sentences also. What do we mean by a simple sentence? What do you mean by a complex sentence and a compound sentence? तो anyway, इस क्लास के जस्ट बाद आप लोग गूगल करना and just see, just go through some examples of compound sentence and the complex sentence. तो इस पर भी possibly question snap में आ जाए. So pick the compound word: courtesy, courtesan, courting and courtyard. Anyway students, इससे आसान कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता. कोच अपने आप में स्टूडेंट्स इट्स अ वर्ड एंड यार्ड इज ऑल्सो वर्ड. तो ये दो सेपरेट वर्ड्स मिलकर क्या बन जाता है? कोर्ट यार्ड. एंड कोर्टिसन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोर्टिसन? इट बेसिकली स्टैंड्स फॉर अ प्रोस्टिट्यूट. प्रोस्टिट्यूट पॉसिबली आपको पता होगा जो सेक्स वर्कर्स होते हैं जो पैसे के लिए सेक्स का काम करते हैं, ऐसे प्रोस्टिट्यूट को हम कोर्टिसन कहते हैं. कर्टसी का मतलब तो उनको पता है, पोलाइटनेस, काइंडनेस, दैट इज कर्टसी. ओके, एनीवे द करेक्ट आंसर इज फोर्थ ऑप्शन, कोर्टयार्ड. एक चीज स्नैप के क्वेश्चन पेपर में मैंने हमेशा देखी है, स्नैप के इंग्लिश के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें ऑप्शंस भी स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होते. The options are not much confusing. Even if you're not very clear after reading the question, what can be the possible answer? या possibly हमें क्वेश्चन को लेकर बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं भी है, still my suggestion to all the students, आप ऑप्शन ज़रूर देखना. आप देखोगे स्टूडेंट्स चार में से दो या तीन ऑप्शन तो वैसे ही रूल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा एक या दो ऑप्शन. तो पॉसिबली वहाँ पर जज कर पाना इज नॉट सो टफ. तो मेरा सजेशन सभी स्टूडेंट्स को, ऑप्शंस को बिल्कुल देखना चाहिए, उसको मिस मत करना. ओके, तो ऑप्शंस देख के अप्लाई सम ब्रेन, अप्लाई सम लॉजिक, कुछ जुगाड़ करो एंड ट्राई टू गिव द करेक्ट आंसर. चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स. आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग. यस, वंस अगेन एक क्वेश्चन स्पेलिंग पर आने के पूरे चांसेस हैं. ओके, तो दैट इज द रीजन मैं तो अपनी वेरी फर्स्ट क्लास में कहता हूँ, वो क्या आपको डेवलप करना है तो सबसे पहला स्टेप हमें स्पेलिंग्स पे फोकस करना है. Whenever you come across a new word, the first thing is we need to understand what will be the spelling of the word. Anyway, students, what you people can do is आप गूगल कर सकते हैं the most common confusing spellings या फिर ऐसे वर्ड्स जिनके स्पेलिंग्स में क्वेश्चंस बनने के पूरे चांसेस हैं. Anyway, students, फिलहाल मुझे बताओ what is the right answer here? And moreover, have you people seen this word? Contraterms या फिर काउंटर टर्म्स या कॉन्ट्रा टर्म्स? एनीवे, विच इज द करेक्ट आंसर? सॉरी,
Here students, the correct answer is first option. And why first option is the correct answer? Yes, of course, this becomes the correct spelling. And contretemps. Contretemps का students meaning होता है a minor disagreement, एक छोटा dispute, एक छोटी लड़ाई, एक छोटा झगड़ा, a minor disagreement, a minor dispute is known as contretemps. So students, the correct spelling is first one. Okay, so mind the spelling here, it is contretemps. और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ रेनेसॉ, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ रॉन्डेवो। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स पॉसिबल हैं जिनमें स्पेलिंग्स हमेशा कंफ्यूज करती है। तो बिल्कुल अगले कुछ दिनों में एटलीस्ट सॉल्व 50-100 क्वेश्चंस बच्चा बेस्ड ऑन स्पेलिंग्स। लकीली उन्हीं में से कोई वर्ड अगर आ गया तो जॉब इज डन, बट एक क्वेश्चन स्पेलिंग पर हमेशा बेस्ड जरूर होगा। चलिए, तो फर्स्ट ऑप्शन बिकम्स द करेक्ट आंसर। कमिंग ऑन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5, identify the word with the prefix. Yes, one more question which is based on prefix, and this question is also very simple because the options are very simple. Anyway students, अगर आप कंपेयर करोगे, गस्तों में स्टूडेंट्स कोई प्रीफिक्स है नहीं, एडमायर में AG, at is not a prefix, understand, this itself is the complete word. तो प्रीफिक्स का मतलब समझना जो अलग से लगता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑफ, when I say awe, that actually refers to fear, respect. हम नहीं कहते हैं awesome, awful, आप कहते हो awe itself is a word. और जब स्टूडेंट्स मैं कहता हूँ overawed, okay, overawed, so yes, over becomes an example of prefix. Over becomes an example of a prefix. Okay, so yes, जब आप किसी को बहुत ज़्यादा impress करने की कोशिश करते हो, and in fact उसमें आप उसे actually embarrass करते हो. Okay, when you try to impress someone very much and because of that, that person comes in a state of embarrassment, that is known as overawed. So overawed, over क्या है, this becomes a prefix. So anyway students, the correct answer is fourth option. And confidence itself is a complete word. इसमें ऐसा मत समझना कि कौन is a prefix, not at all. The correct answer is overawed. So therefore fourth option becomes the correct answer. आई गेस स्टूडेंट्स, हमने जितने एग्जाम्पल्स लिए हैं प्रीफिक्स के, उससे आपको आइडिया लग गया होगा कि व्हाट इज अ प्रीफिक्स। इस पर भी मेरा एक सजेशन है सभी स्टूडेंट्स को, टू डेवलप कॉन्फिडेंस। यू पीपल कैन एक्चुअली गूगल, और जिन बच्चों के पास आइकन का मटेरियल है उसमें स्टूडेंट्स जो बेसिक वाला इंग्लिश का पूरा मॉड्यूल है उसमें यू हैव गॉट अ लिस्ट ऑफ प्रीफिक्स एंड सफिक्स। ये जो मोस्ट कॉमन प्रीफिक्स एंड सफिक्स है, आई वुड अप्रिशिएट ऑल द स्टूडेंट्स एक बार उसे गो थ्रू करना चाहिए। और जिन बच्चों के पास वो मटेरियल नहीं भी है, आप गूगल करें, ओके, एंड मोस्ट कॉमन प्रीफिक्स एंड सफिक्स, एक बार उसे अगर गो थ्रू करोगे तो वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और उससे स्टूडेंट्स आप देखोगे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अंडरस्टैंड। चलिए, कमिंग ऑन क्वेश्चन नंबर 6। नाउ सी स्टूडेंट्स, देयर इज वन सेंटेंस गिवन टू अस एंड वी आर सपोज्ड टू फाइंड आउट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। Anyway, in the actual question paper, you will have the options. But here I have not taken the options, but वहाँ पर स्टूडेंट्स आपको ऑप्शंस मिल जाएगा। Anyway स्टूडेंट्स, आप पॉज करके मुझे बताओ what is the correct answer here. So vanilla ice cream is very cold to eat. So what is the mistake here? Vanilla ice cream में तो कोई मिस्टेक हो नहीं सकता, and ice cream is anyway singular, तो इस लेना भी बिल्कुल ठीक है। And cold to eat, इसमें भी स्टूडेंट्स को मिस्टेक होने के चांसेस है नहीं। और जब मैं कहता हूँ स्टूडेंट्स वेरी कोल्ड, नाउ यू पीपल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस। मैं एक्चुअली ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो आइसक्रीम है ये कुछ ज़्यादा ही ठंडी है, दैट आई एम नॉट एबल टू ईट। व्हाट आई मीन टू से इज, ये आइसक्रीम कुछ ज़्यादा ही ठंडी है, तो व्हाट आई मीन टू से इज आई एम नॉट एबल टू ईट इट बिकॉज इट इज टू कोल्ड। नाउ यू पीपल हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज वेरी एंड व्हाट इज टू। स्टूडेंट्स, वेरी एंड टू में क्या डिफरेंस है? तो सबसे पहले तो इस डिफरेंस को समझो। वेरी जो है दैट एक्चुअली इज यूज्ड इन पॉजिटिव सेंस। वेरी को स्टूडेंट्स अपन हमेशा पॉजिटिव सेंस में यूज करते हैं, जबकि टू हम हमेशा यूज करते हैं नेगेटिव सेंस में। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब मैं कहता हूँ वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बात है, या अगर मैं कहता हूँ कि मुझे कॉफ़ी वैसे भी हॉट चाहिए थी और मुझे वैसी कॉफ़ी मिल गई, तो आई विल से इट्स वेरी हॉट, दैट मीन्स इन अ पॉजिटिव सेंस। बट इफ आई से sorry, if I say it is too hot, when I say it is too hot, I mean to say that ये ज़रूरत से ज़्यादा गर्म है, that becomes the negative usage. So try to understand, very has a positive connotation and too has a negative connotation.
तो ऐसे जो बेसिक डिफरेंस होते हैं इन्हें भी स्टूडेंट्स अच्छी तरह से समझना चाहिए. ओके, आई होप द पॉइंट इज क्लियर. तो हियर द करेक्ट आंसर इज vanilla ice cream is too cold to eat. That becomes the right answer. चलिए, कमिंग ऑन स्टूडेंट्स, एक और बहुत ही कॉमन सा पैटर्न वेयर अ सेंटेंस इज गिवन टू अस एंड वन वर्ड इज अंडरलाइंड एंड यू पीपल आर सपोज टू फाइंड आउट द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ दैट. स्नैप में ये पैटर्न कॉमनली आता है, एक या दो क्वेश्चन जरूर आएगा. वैसे भी स्टूडेंट्स आप देखो जितने पैटर्न्स हैं ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, हर एक में स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन आने के ही ज़्यादा चांसेस है. बिकॉज स्नैप में इन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन ही 15 है. वन क्वेश्चन कैन बी बेस्ड ऑन सिनोनिम, वन क्वेश्चन कैन बी बेस्ड ऑन प्रीफिक्स, one question can be based on figure of speech, one question can be based on error finding. तो मेजरली स्टूडेंट्स आप देखो कि एक या ज़्यादा से ज़्यादा दो क्वेश्चंस, और तो ज़्यादा स्कोप ही नहीं है अंडरस्टैंड. तो बट आप ये मत समझना स्टूडेंट्स कि केवल एक ही तो क्वेश्चन आएगा सर, तो क्या फ़र्क पड़ता है अगर हमने उस क्वेश्चन को नहीं भी पढ़ा या इग्नोर कर भी दिया. बेटा 15 में से आप अगर इंग्लिश में अगर चाहो ना तो 13 स्कोर कर सकते हो, 14 स्कोर कर सकते हो, और 12 तो कर ही सकते हो. एंड व्हेन आई से SIBM के लिए कट ऑफ जो रहेगा वो क्लोज टू 38, 39, 40 के आसपास होना चाहिए. तो 40 में से अगर 12-13 नंबर इंग्लिश में आ गए देन द चांसेस आर ब्राइट, बिकॉज इंग्लिश में कम टाइम में यू पीपल कैन स्कोर हाई. तो वो लग्जरी ना रीजनिंग में मिलेगी ना मैथ्स में. मैथ्स में तो बिल्कुल ही नहीं अंडरस्टैंड. So we walked lazily along a shady path near a park, and you people are supposed to find out the path of speech of lazily. Okay, so do understand. सबसे पहले तो laziness. Okay, so this becomes a noun, abstract noun. Then students, lazy, this becomes an adjective, and this becomes an adverb. So try to understand. We walked. ये verb है. अब हमने कैसे walk किया? Lazily. So it is showing the quality of a verb. तो किसी वर्ब की क्वालिटी दिखाना, दैट बिकम्स द जॉब ऑफ एन एडवर्ब. एडजेक्टिव एंड एडवर्ब में यही डिफरेंस है. एडजेक्टिव शोज द क्वालिटी ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन. एडवर्ब शोज द क्वालिटी ऑफ एनीथिंग एक्सेप्ट अ नाउन और अ प्रोनाउन. So an adverb can qualify anything except a noun or a pronoun. So here students, it becomes an adverb. So adverb becomes the correct answer, C. Okay? चलिए मुझे बताओ स्टूडेंट्स, बनाए से शेडी. चलो, शेडी का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? बनाए से शेडी पाथ. अच्छा, व्हाट इज पाथ? पाथ इज अ नाउन. बनाए से शेडी पाथ. ओके, व्हाट इज दिस? Shady, that becomes an adjective because that is showing the quality of a path. Okay, and what is near? What is a park? Okay, the park becomes a noun. फिर near का part of speech क्या होगा? Along का part of speech क्या होगा? आप एक काम करो, अगले कुछ दिनों तक whenever you come across a sentence, उसमें से स्टूडेंट्स randomly keep asking yourself, किसी भी वर्ड को उठाओ, बताओ इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा. एंड डू अंडरस्टैंड, एक ही वर्ड ये मल्टीपल पार्ट्स ऑफ स्पीच पॉसिबल है इन डिफरेंट केसेस. इसीलिए स्टूडेंट्स हमें सावधानी के साथ पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझना पड़ेगा. हम अपनी क्लासेस में तो डिटेल से कवर करते ही हैं, बट एनीवे स्टूडेंट्स, एक अगर आपका ग्रामर का कमांड बहुत अच्छा नहीं है तो अगले 1-2 दिन जस्ट फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द वेरियस पार्ट्स ऑफ स्पीच. इस पर एक क्वेश्चन बनने का तो पूरा चांस है. ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8. The students dash for the class since 8 a.m. Now see students, what a simple question it is. A very simple question based on tenses. Okay, it's a question of fill in the blanks. Fill in the blank based on tenses. तो अब हमको समझना है यहाँ पर कौन सा टेंस आएगा. तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, we people have to find out the keyword since 8 a.m. अब आप जस्ट इमेजिन करो, when I say since 8 a.m. इसका मतलब है उस पॉइंट ऑफ टाइम से लेकर अभी तक, मतलब 8 AM से लेकर अभी तक. That itself means it has a relation with present, or something was started in the past but still going on till now. The students, whenever we use since, इसका मतलब है it has a relation with the present, and this is an action which was continuously going on till now. तो यहाँ पर बेस्ट जो टेंस होगा that is present, 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 perfect, continuous. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स बेस्ट आंसर होना चाहिए the students have been waiting for the class since 8 a.m. So present perfect continuous tense, this becomes the correct answer. The students have been waiting for the class
सिंस 8 AM। और वैसे भी आप देखो स्टूडेंट्स प्लूरल है तो उसके साथ हैव लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, बीन आएगा, आईएनजी फॉर्म आएगा। ओके, had been waiting, this becomes past perfect continuous. Have waited, this becomes present perfect. Waited, this becomes simple past tense. तो कम से कम सभी स्टूडेंट्स को मेरा सजेशन है, टेंसेस को आइडेंटिफाई करना तो हमें आना ही चाहिए। उसमें स्टूडेंट्स शुड नेवर कमिट अ ब्लंडर, तो डू आइडेंटिफाई द टेंसेस। और अगर उसको लेकर कॉन्फिडेंस नहीं है, बहुत आसान, गिव 30 minutes ऑफ टाइम, go through all the 12 tenses and try to understand the structure of each and every tenses. बेटा don't get tense, study tenses. Okay, चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। I had called him over lunch last week. Now you people are supposed to find out कि हमने कौन सा tenses में यूज किया है। बहुत ही सिंपल सा, I had called. When I say I had called, you people try to understand. Called becomes the main verb here. Okay, and what is had? This becomes a helping verb. और जब भी स्टूडेंट्स अपन had यूज करते हैं along with V3 called, so this becomes past perfect. तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स past perfect tense. Past indefinite का मतलब है past simple tense. ये present perfect continuous. So anyway the best answer is past perfect. अच्छा, ऐसा मत समझना कि had आने का मतलब है past perfect. कई बार ऐसा भी पॉसिबल है, हमने had यूज किया पर फिर भी स्टूडेंट से पास्ट परफेक्ट ना भी हो। I'll take one example. I had a degree. अब सोचो स्टूडेंट्स, अगर मैं कहता हूं I had a degree, try to understand had itself is the main verb here. It is not the helping verb here. यहाँ पर had is not the helping verb. That itself is the main verb. और ये जो had है ना, ये past tense है, पर क्योंकि ये helping verb नहीं है, so this does not become a sentence of past perfect. This actually becomes a sentence of simple past tense. तो अगर मैं कहता हूँ I had a degree, simple past. But when I say I had called him, this becomes past perfect. For example, if I say I had completed my degree, तो अब अगर मैं कहता हूँ I had completed my degree, this becomes the main verb and this becomes the helping verb. ये बन जाएगा past perfect tense. ओके, तो ये वाला सिंपल पास्ट और ये वाला पास्ट परफेक्ट, ये हमको समझ में आना चाहिए। और अगर मैं कहता हूं स्टूडेंट्स आई हैड माई लंच, अब अगर मैं कहता हूं आई हैड माई लंच, तो डू अंडरस्टैंड इवन द सेंटेंस इज करेक्ट एंड हियर द टेंस व्हिच आई एम यूजिंग इज पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, अब ऐसा क्यों है, कुछ और एक्सप्लोर करो, आई हैव गिवन यू सम आइडिया। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। The idiom buy a lemon means. Now all the students do understand, एक या दो क्वेश्चन will be based on idioms. तो इसीलिए कम से कम 300, 400, 500 idioms अगले हफ्ते भर में स्टूडेंट्स पढ़कर जाना। और ये मत सोचना कि सर एक या दो क्वेश्चन के लिए क्या पढ़ें, आप 500 idioms करके जाओ। Even if you are not able to recall, just go through. वहाँ पर जैसे आप ऑप्शंस देखोगे, you'll be able to recall the actual answer. Sorry. The idiom buy a lemon means, अब buy a lemon का मतलब होता है स्टूडेंट्स to buy something which is worthless, to buy something which is worthless, which is useless, जिसका कोई मतलब नहीं है, हमने अपना पैसा वेस्ट कर दिया, ऐसे केस में स्टूडेंट्स अपन कहते हैं to buy a lemon. So if you compare all the four options, yes, which is the right answer? Here students, the correct answer is fourth option. To purchase a vehicle that constantly gives problems or stops running after you drive it away. इसका मतलब है आपने व्हीकल खरीदा, सारा पैसा बर्बाद हो गया, इट इज वर्थलेस, चलता तो है नहीं वो गाड़ी, चलती तो है नहीं, तो फोर्थ ऑप्शन बिकम्स द करेक्ट आंसर, टू बाय अ लेमन। ओके स्टूडेंट्स, फोर्थ ऑप्शन बिकम्स द करेक्ट आंसर। एंड ये जो है ना गुड लक कहना, इसका मतलब है स्टूडेंट्स टू ब्रेक अ लेग। When I say to break a leg, okay, that basically stands for to bid someone good luck. To bid someone good luck. That is to break a leg. Okay. चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। Now you are going to have two questions purely based on vocab. Here you are supposed to find out the meaning, the opposite of servile. तो सबसे पहले तो we need to understand what is servile. और एक बहुत अच्छी बात है, अगर आप ऑप्शंस को देखोगे
पॉसिबली स्टूडेंट्स को इम्पेरियस का मीनिंग नहीं पता होगा, बट ह्यूमरस पता होगा, हेल्पफुल पता होगा, एंड कॉन्स्पिरेसी है ना, षड्यंत्र, तो उससे रिलेटेड कॉन्स्पिरेटोरियल। एनीवे स्टूडेंट्स, दैट आल्सो वी कैन गेस। तो एक वर्ड है जिसका मीनिंग पॉसिबली हमको नहीं भी पता होगा, फर्स्ट ऑप्शन इम्पेरियस। बट एनीवे स्टूडेंट्स, व्हाट इज सर्वाइल? सर्वाइल का मतलब होता है व्हेन अ पर्सन इज ओवर ओबीडियंट, व्हेन अ पर्सन इज ओवर ओबीडियंट। इसके कई सारे सिनोनिम्स होते हैं, ऑब्सिक्वस, sycophant. When I say obsequious, that means when a person is so lenient, so meek, is actually very much meek, very much lenient, and he is always ready to please others. Okay, तो एक तरह से स्टूडेंट जो फ्लैटरी करता है, such a person can also be called as servile. तो ये आदमी ओबीडियंट नहीं है, ओवर ओबीडियंट, बहुत ज़्यादा सर्वाइल, मतलब जैसा बोलता है सामने वाला, इज ऑलवेज रेडी टू डू। ओके, दिस इज सर्वाइल। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स इसका अपोजिट क्या होगा? तो ये आदमी एक्चुअली बहुत इजी गोइंग होता है, बहुत सॉफ्ट होता है। ओके, दिस मैन इज टू मीक, टू lenient, एंड हियर द बेस्ट अपोजिट इज फर्स्ट ऑप्शन, इम्पेरियस। इम्पेरियस का मतलब होता है व्हेन अ पर्सन इज एरोगेंट, he thinks himself like a king. Okay, he behaves as if he were a king. तो इम्पेरियस, इम्पेरियस का मतलब होता है एरोगेंट होना, अपने आप को बहुत बड़ा मानना, सुपीरियर मानना। ओके, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ इम्पेरियस। दिस मैन इज प्रिजम्पशुअस, ओके, एरोगेंट, कंसीटेड, ऐसे बहुत सारे सिनोनिम्स पॉसिबल है। हियर द बेस्ट अपोजिट इज imperious. And then students, coming on the last question of the day, the teacher, do you know how to write an essay? और अब students convert in reported speech. So there is a sentence given to us in direct speech, और हमें students इसको indirect speech में लिखना है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के रूल्स को एक बार आप समझ जाओ, द जॉब बिकम्स ईजियर। एक तो पंक्चुएशन मार्क्स चेंज होते हैं, प्रोनाउंस चेंज होता है, टेंसेस चेंज होते हैं, दैट डिपेंड्स प्योरली ऑन वेदर रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में है। एंड देन स्टूडेंट समटाइम्स जो एडवर्ब्स होते हैं, क्योंकि वो भी यहाँ पर चेंज होते हैं। तो कुल मिलाकर यू पीपल हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट चेंजेस वी पीपल हैव टू इफेक्ट while converting a sentence from direct to indirect speech. The teacher, do you know how to write an essay? Possibly वहाँ पर तो ऑप्शंस होंगे ही होंगे, आप गेस कर सकते हो। तो फिलहाल स्टूडेंट्स, द टीचर, आप किसको बोला हमें नहीं पता, तो आप यहाँ पर स्टूडेंट्स, यू पीपल हैव अ चॉइस। चलो मैं ऐसे ले लेता हूँ, द टीचर आस्क्ड मी, द टीचर आस्क्ड मी। ओके, नाउ कभी भी स्टूडेंट्स क्वेश्चन अगर डू से स्टार्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, ओके, तो वहाँ पर स्टूडेंट्स हम क्या ले सकते हैं? इफ ले सकते हैं, वेदर ले सकते हैं, अंडरस्टैंड। ओके, सो द टीचर आस्क्ड मी इफ आई, ओके, यू का क्या बन जाएगा? आई, बिकॉज टीचर पूछ किससे रही है? मुझसे। ओके, तो जब मैं सेंटेंस बनाऊंगा, द टीचर आस्क्ड मी इफ आई नो, नो का बन जाएगा स्टूडेंट्स न्यू। ओके, पास्ट टेंस। वाई? वाई? बिकॉज मैंने आस्क लिया। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब जब भी पास्ट में होता है, स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड, टेंस हमेशा चेंज होगा। ये सिंपल प्रेजेंट है तो ये सिंपल पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इफ आई न्यू हाउ टू राइट एन एसे, दिस बिकम्स द करेक्ट आंसर। फुल स्टॉप आएगा, क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। कभी भी इनडायरेक्ट स्पीच में इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं बनता है। इनडायरेक्ट स्पीच में स्टूडेंट्स हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस बनेगा, डू अंडरस्टैंड। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच ये अपने आप में स्टूडेंट्स पूरा डिटेल्ड एक चैप्टर है। इसके रिकॉर्डेड वर्जन आइकन के एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। इफ एनीवन वांट्स, आप कमेंट बॉक्स में स्टूडेंट्स अगर मेंशन करोगे तो वी कैन लेट यू नो द मेथड हाउ यू पीपल कैन एक्सेस आवर वीडियोस। हमारे स्टूडेंट्स सारे वीडियोस बने हुए हैं सभी चैप्टर्स के ग्रामर के, एंड इफ यू वांट अ फास्ट ट्रैक रिवीजन यू कैन गेट इन टच विद अस। एनीवे स्टूडेंट्स, फिलहाल आपको एक मैंने आइडिया दे दिया, आपको केवल ये हिंट ध्यान में रखना है कि न्यू आएगा। अगर ये भी पता है न्यू आएगा तो भी काम हो जाएगा। ओके, पॉसिबली वहां पर 4 ऑप्शंस में से 1 या 2 ऑप्शन में ही न्यू था, बस कंपेयर करो एंड गेट द आंसर। ओके, तो स्टूडेंट्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को भी अपन जरूर करें, और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच ऑल द स्टूडेंट्स, गिव योर बेस्ट एफर्ट्स। आज 1 दिसंबर है, अब क्या पॉसिबली आज या कल जब आप इस वीडियो को पहली बार देखोगे, गिव योर बेस्ट एफर्ट्स। अगले 8 से 15 दिन तक हमें स्नैप में जो बेस्ट से बेस्ट हो सकता है वो करना है, पॉजिटिव रहना है, कीप वर्किंग। यहाँ पर लोड लेना नहीं,
लेकिन मेहनत में कमी छोड़नी है नहीं. Okay, so keep doing this, and whatever you want from us, do let us know. So thank you very much for giving such wonderful love to all our videos. Thanks. See you very soon.